अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट ग्रेजुएट इस्लामिया कॉलेज कसूर और मेरे साथ फिजिक्स डिपार्टमेंट की एक बच्ची हैं अलीज़ा हमीद, जिनका रिजल्ट सुनकर मुझे भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुआ था, खुशी भी है, लेकिन उससे ज़्यादा मैं हैरान हूँ कि इनका रिजल्ट माशाल्लाह इतना अच्छा कैसे आ गया। तो आए पूछते हैं इनसे। वालेकुम सलाम। और मैं अपने सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी जिन्होंने मुझे इतना ब्लेस किया, और दूसरी बात मेरी माँ बाप की दुआएं और मेरी फ्रेंड्स की दुआएं, सबने इतनी दुआएं की। और मेरा हार्ड वर्क भी होता है इंसान का, लेकिन मेरा बिलीव ज़्यादा दुआओं पे है इस वक्त। लेकिन हार्ड वर्क इंसान को पे ऑफ करता है। और मतलब जो भी कोर्स आउटलाइन था हमने इसको डे बाय डे पढ़ा। और बीएस का ये क्राइटेरिया हमें शुरू से टीचर्स ने गाइड किया कि आपने जो है वो इसको साथ साथ लेके चलना है, डे बाय डे करना है। और एग्ज़ाम डे में आप एक दिन में सारा कवर नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने डे बाय डे हार्ड वर्क किया हमारी फ्रेंड्स ने मिलके। और कुछ दुआएं भी होती हैं इंसान की। सबसे पहले आप रोशनी डालें, आप अपने नंबर्स बताएं, अपना मेरा सीजीपीए बताएं। 3.96 जी CGPA अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं मतलब कि ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब क्या खाती हैं आप ऐसा? क्या जुगाड़ लगाती हैं जिससे आपका इतना अच्छा सीजीपीए आ गया? इवन मतलब हम भी पढ़ते हैं, हमारा तो कभी नहीं आया। ऐसा नहीं, क्या करती हैं आप? नहीं, खाना पीना तो इंसान साइड, लेकिन पेपर से मैं इतना नहीं खाती। नहीं फिर मतलब वजह क्या है? कोई जादू की छड़ी है आपके नहीं, पास? कोई आप कोई बूटी-शूटी लगाती हैं, कोई किताब लेके नहीं, जाती बूटी हैं? शूटी का कोई सीन नहीं एग्ज़ामिनेशन है। में कोई जानने वाला होता है, वाले सब क्या करते हैं आपके? वालिद साहब मेरे प्राइवेट की नौकरी है, उनकी कोई जैसी काम नहीं है। वैसे भी पंजाब यूनिवर्सिटी है, एक स्टैंडर्ड है, और इधर बूटी शूटी काम नहीं करती, चीटिंग नहीं हो सकती ऐसे। लेकिन और बस मेहनत की पॉइंट, ये सिर्फ मेहनत इंसान को करनी चाहिए और दुआएं साथ नहीं होती हैं। मतलब मेहनत आप माशाल्लाह करती हैं, मेहनत नज़र आ रही है, लेकिन इतनी मेहनत मैंने आज तक नहीं देखी मतलब। और बीएस के हवाले से जहाँ तक कसूर में ये बहुत ही एक काबिल एहतराम और इज़्ज़त बात है कि एक बच्ची का 3.96 सीजीपीए आना के मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल? नहीं, पॉसिबल है कि इंसान कोशिश करे। आप मैं भी सबको यही कहूँगी कि कोशिश इंसान को करती रहनी चाहिए, कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए। और बिलीव होना चाहिए इंसान को अपने आप में कि मैं कर सकता हूँ, और अपने आप को फ़िल्म रखना चाहिए। और सब टीचर्स, वैसे भी टीचर्स का बहुत इसमें रोल होता है कि टीचर्स ने बहुत ज़्यादा गाइड किया, और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट सपोर्टिव हैं और श्योर करते हैं कि कोई डाउट्स वगैरह ना हो। और अगर डाउट्स हो तो उसको हाँ, काफ़ी हद तक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और बस यही है तो आपके कैसा साथ। मतलब कैसा फ़ील कर रही हैं? अब इतना अच्छा फिर आपके रिज़ल्ट है, फिर मतलब आपके अगर कोई दूसरा सुनता है तो वो खुश से ज़्यादा हैरान होता है, जी। ठीक है? तो आप हैरान हैं कि खुश हैं? कैसा फ़ील कर मैं रही हैं? दोनों ही मिक्स फीलिंग है। जब मुझे पता चला मेरे रिजल्ट, तो मैं भी हैरान कम और खुश, नहीं खुश कम और हैरान ज़्यादा हुई थी। क्योंकि मुझे था कि एक्सपेक्टेड तो इंसान को होता है कि होगा, लेकिन 3.96 मेरे लिए भी शॉकिंग ही था। नहीं मतलब आप इस तरह पेपर करके आई थी कि आपको था कि इतना अच्छा रिजल्ट आपका आ जाएगा? पेपर तो अच्छे हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह, ओके, लेकिन 3.96 वाला तो मेरे लिए एक शौक ही था। चलिए कांग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा है। अब आप मुझे बताएं कि इसके पीछे रीजन क्या है? एक तो आप कह रही ना कि खुद की मेहनत, वो तो इंसान करता ही अपनी तरक्की के लिए। तो ऐसा क्या था, आपको क्या चीजें प्रोवाइड हुई, कोई फैसिलिटीज, टीचर्स का क्या किरदार था, आपका एनवायरनमेंट, क्लास, ये सब चीजें कैसी थी? क्लास पूरी क्लास बहुत हमारी कोऑपरेटिव, टीचर्स कोऑपरेटिव थे। और लाइब्रेरीज जो यहाँ की थी वो हमने उनको यूटिलाइज़ किया। और फिज़िक्स की एक सेपरेट लाइब्रेरी जिसमें से फ़िज़िक्स की किताबें हैं, और सारी हमने उनको यूज़ किया, उनको इश्यू करवाया और उनसे डायरेक्ट यूज़ किया कि मतलब फ़ॉरेन ऑथर्स को पढ़ा के, जो फ़ॉरेन ऑथर्स को पढ़ के इंसान इससे सीख सकता है, वो वैसे इंसान समझ नहीं आती नोट्स वगैरह से। तो हमें भी टीचर्स ने गाइड किया कि आप बुक्स पढ़ें, बुक्स से पढ़ें, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो हमने लाइब्रेरी को यूज़ किया। और इसके अलावा पढ़ाई के अलावा भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से हमारे स्पोर्ट्स वाला हो गया और इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह ठीक है ना? तो आप बाकी बता रही ना कि करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, तो आप उनमें पार्टिसिपेट करती हैं या सिर्फ आपका फोकस होता है कि मैं सिर्फ पढ़ूं, या आपके टीचर्स ने आपको सिर्फ इसी चीज पे लगाया है कि सिर्फ पढ़ना ही है, आपने पढ़ाई के अलावा कोई और काम नहीं करना, या आप अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती हैं? तो कैसे सब कुछ मैनेज कर लेती है? इसका राज क्या है? क्या वजह है? क्या ऐसा आप खाती हैं, क्या ऐसा करती हैं आप कि जिससे आप इतना कुछ मैनेज कर लेती हैं? आप एक्टिविटीज भी करती हैं, स्पोर्ट्स में आप बता रही पार्टिसिपेट करती हैं, और पढ़ाई में तो माशाल्लाह अभी तक मेरा वो सीजीपीए ज़हन से जा ही नहीं रहा। तो हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे मैनेज होता है? जी, बस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट, टीचर्स भी कहते हैं कि पढ़ाई के साथ-साथ और भी दुनिया है, दुनिया में के भी काम करने होते हैं, तो पढ़ाई के साथ-साथ आप दूसरे को-करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करनी होती हैं, तो उनमें भी पार्टिसिपेट इंसान करता है। और मैंने भी किया। और इस माइंड चेंज हो जाता है ना कि आप सिर्फ पढ़-पढ़ के सिर्फ किताबी कीड़ा ना बन जाएँ, और भी दुनिया के काम होते हैं। तो एक बात आपने स्टार्टिंग में बोली थी कि दुआएं हैं मेरी साथ, मेरी दोस्तों की मेहनत है, तो मतलब दोस्तों ने भी किया आपके साथ, उनका रिजल्ट कैसा था? मेरी दोस्तों का भी रिज़ल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा था।
3 फ्रेंड्स का ग्रुप है और माशाल्लाह हम 3 पोजीशन स्कोर किया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर फ्रेंड ग्रुप अच्छा हो और उनके भी मतलब अच्छे पढ़ने वाले हो फ्रेंड्स, तो फिर उनका भी इम्पैक्ट अच्छा होता है। वो आपको मोटिवेट करते रहते हैं, इंस्पिरेशन देते रहते हैं कि आप पढ़ें। तो नहीं मतलब कहाँ